आज हम अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं ना, वो सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको आज कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो स्वागत है आपका पीके मैथ स्टडी में। आइए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि तीन संख्याओं ए बी तथा सी जिनमें ए तथा बी का अनुपात 2:3 है और b तथा c का अनुपात 4:5 है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 350 हो तो c का मान ज्ञात करें। देखिए हम इसे बताएंगे ना तो आप बहुत कम समयों में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे यदि आप समझ लिए तो, और हम समझा भी देंगे। यदि आपको कुछ नहीं आता है ना तो भी आपको, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। ध्यान है कि तीन संख्याओं का योगफल तीन संख्याओं ए बी तथा सी जिनमें ए तथा बी का अनुपात दिया है इतना। तो जो अनुपात यहां पहले उसे नोट कर लें। तो दिया है कि ए और बी का अनुपात दिया है 2:3 यानी कि 2:3 है। फिर दे रहा है तथा बी तथा सी का अनुपात 4:5 है। बी तथा सी का अनुपात दिया है 4:5। ठीक है, तो दे रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का योगफल 350 हो तो सी का मान ज्ञात करें। देखिए हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कैसे बहुत ही आसानी से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में हम आंसर ज्ञात करते हैं, वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखें तो आप उन्हें देख लेंगे, फिर हम उसे बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां से सबसे पहले हम ए बी और सी तीनों ज्ञात करें। ठीक है, तो तीनों ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी यहां से निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि यदि ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना हो तो इसका गुणा हम इसमें करते हैं, इसका हम इसमें करते हैं और इसका हम इसमें करते हैं। इसका हम कंसेप्ट भी सिखाए थे कि कैसे होता है, ये कैसे बनता है। ठीक है, तो हम इसमें कंसेप्ट नहीं बता रहे, बस हम बता रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां से ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है तो ए की जगह निकालना है तो 2 का आप 4 में गुणा कर दीजिए, यानी कि इसका और इसका गुणा कर लेंगे तो मिल जाएगा 8। फिर यहां से रेशियो b की जगह लिखना है तो यहां से इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए, तो यहां से 4 का गुणा 3 में करेंगे हो जाएगा 12। ठीक है, फिर c की जगह लिखना है तो इसका गुणा आप इसमें कर लेंगे तो 3 का 5 में गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 15। ठीक है, ये एक लाइन आप लिख लिए। ठीक है, यहां से a रेशियो b रेशियो c निकल गया, यानी कि a का मान हम कह सकते हैं कि 8 है, b का मान 12 है, c का मान 13 है या 15 है, यह हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रहा है कि तीनों संख्याओं का योगफल जो है 350 हो तो सी का मान ज्ञात करें। अगर मान लीजिए कि तीनों संख्याएं यही है कि 8 12 15, तो हम देखिए इनका योगफल क्या हो रहा है। तो यहां से योगफल निकालेंगे तो 8 और 12 की योगफल होगा 20 और 20 में हम 15 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35। ठीक है ना, यानी कि इनका योगफल हो रहा है 35 और क्वेश्चन में क्या दिया है, इनका योगफल 350 यानी कि 350। ठीक है ना, ऐसे योगफल हम निकाल रहे हैं तो 35 मिल रहा है, 8 12 20 और 15 35 मिल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दिया कि इनका योगफल क्या है 350 है। तो यदि 35 के बराबर 350 है तो हम यहां से 1 का मान यदि हम निकालें तो 35 हम 350 में डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 10। ठीक है, 1 का मान क्या हो गया 10। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सी का मान ज्ञात करें, तो सी का मान क्या है, सी का मान देख पा रहे दिया है 15। ठीक है ना, तो सी का मान यदि ज्ञात करना है तो सी का मान हम देख पा रहे दिया है 15, तो 15 में हम एक का मान क्या है 10 और सी का मान निकला है 15, तो 15 में हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 150, यानी कि सी का मान क्या हो जाएगा 150। बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ सकता था कि बी का मान ज्ञात करें, ए का मान ज्ञात करें, तो भी हम क्या करते हैं सेम प्रोसेस। यदि पूछता है कि बी का मान ज्ञात करें तो बी क्या है 12 है, तो यहां से 12 है तो ए का मान निकला है 10, तो 12 × 10 करते हैं तो 120 हो जाता। ठीक है, पूछता है ए का मान ज्ञात करें तो ए क्या दिया है 8, तो 8 है तो 8 × 10 करते हैं तो हो जाता 80। ठीक है, सी का मान हम पहले निकाल चुके हैं 150। हम तीनों संख्याओं का योग करें, देखिए क्या 350 मिल जा रहा है। तो देखिए यहां से हम देखेंगे तो 120 और 80 जोड़ने तो हो गया 200 और 200 में हम 150 जोड़ दें तो हो गया 350, यानी कि योगफल इनका 350 मिल जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन क्या है सही है। क्वेश्चन में बस पूछा था कि सी का मान ज्ञात करें, तो हम ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इसमें कुछ नहीं था, ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो हमको ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात कर लें। तो यहां से क्योंकि सी का मान पूछ रहा है हमको सी रेशियो ज्ञात कर लें, तो यहां से करेंगे तो बस इसका इसमें कर लेंगे, ए की जगह निकल जाएगा, इसका इसमें कर लेंगे बी की जगह हो जाएगा, इसका इसमें कर लेंगे तो सी की जगह हो जाएगा। यहां से ए बी सी निकल गया, तीनों संख्याओं को योगफल दिया 350, ऐसे में योगफल किया मिला 35, 35 के बराबर 150, यानी कि 1 का मान हो गया 10। पूछा सी का मान ज्ञात करें, सी दिया है 15, 15 × 10 करेंगे तो 150 हो जाएगा। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन लिए थे। अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप पर, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको अगले
अगले क्वेश्चन में भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ओके, देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिया है कि 2600 रुपए की धनराशि को 3 भागों ए, बी तथा सी में इस तरह बांटा गया है कि जिनका अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है, तो बी का हिस्सा बताइए। देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी। देखिए दिया है कि ए, बी तथा सी का अनुपात ये दिया है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले उसे नोट कर लें, यहां से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ए, बी और सी, इसका अनुपात दिया है 1/2 सच दैट 1/3 सच दैट 1/4, ठीक है ना। 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये ए बी सी का अनुपात दिया है। तो पूछ रहे हैं कि बी का हिस्सा बताइए, बी का हिस्सा हमको बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि 2600 रुपए की धनराशि को 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना। एक भाग ये है, एक भाग ये और एक भाग ये 3 भागों में 2600 रुपए को विभाजित किया गया है, ठीक है ना, बांटा गया है। तो हमको बी का हिस्सा बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, बस इसमें जो हर होता है ना उसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे, तो 2, 3, 4 का एलसीएम होगा 12, ठीक है। जब हम एलसीएम बताएंगे ना तो बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रिक बताएंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन हो ना उसका एलसीएम आप मात्र एक लाइन में कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां से देखते हैं कि 2, 3, 4 का एलसीएम आप जानते भी हैं, निकालेंगे तो 2, 3, 4 का एलसीएम निकलेगा 12, ठीक है ना। 2, 3, 4 का आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 12, ठीक है। तो 2, 3, 4 का हम यहां से एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो गया 12। तो कुछ नहीं करना, जो इसका एलसीएम मिले उसी से आप सब में गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। जो इसका एलसीएम मिल रहा है उसी से आप सब में गुणा कर लेंगे, ठीक है। यहां से हम गुणा कर लें। अब यहां से हम इसे सॉल्व करें, इसे हम अनुपात में बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम करें तो 2 6 12, फिर अनुपात 3 4 12, फिर अनुपात 4 3 12। यानी कि अब हम देख पा रहे हैं कि ए का अनुपात निकल गया 6, बी का अनुपात हो गया 4, सी का अनुपात मिल गया 3, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा बताइए, ठीक है। लेकिन उसके पहले क्वेश्चन में कंडीशन दिया है कि 2600 रुपए की धनराशि को 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है ना। 3 भाग है कौन, ए बी सी, जिसका मान दिया है ए का मान 6, बी दिया है 4, सी दिया है 3। अब इन तीनों को विभाजित किया गया कितने रुपए, 2600 रुपए, ठीक है। यानी कि 6, 4, 3 में 2600 रुपए विभाजित किया गया। तो हम इन तीनों का योगफल देख लें कितना है, तो यहां देखेंगे तो 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि इन तीनों का योगफल कितना है 13। लेकिन तीनों में विभाजित कितना किया गया है, 2600 रुपए। यानी कि ए को कुछ मिला होगा, बी को कुछ मिला होगा, सी को कुछ मिला होगा, लेकिन टोटल मिलाकर के कितना मिला है 2600 रुपए, ठीक है। और यहां से हम देख पा रहे हैं कि ए बी सी तीनों को कितना मिला है 13, यानी कि 13 के बराबर कितना होगा 2600 रुपए, ठीक है ना। तो जब 2600 रुपए हो गया तो हम यहां से एक का मान ज्ञात करें तो 13 से हम इधर डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26, यानी कि एक का मान निकल गया 200, ठीक है। अब पूछ क्या रहे कि बी का हिस्सा ज्ञात करें, बी का हिस्सा बताइए। बी का हिस्सा क्या है, 4 है, ठीक है ना। तो जब बी का हिस्सा दिया है 4, ठीक है, तो यहां से बी का हिस्सा पूछ रहा है तो हम यहां से निकालेंगे। एक का मान 200 तो 4 का मान क्या हो जाएगा, 4 गुणे 200, यहां से कर लेंगे तो 800 रुपए, ठीक है। यानी कि बी का हिस्सा क्या हो जाएगा 800 रुपए। यदि पूछता कि ए का हिस्सा ज्ञात करिए तो ए क्या है 6 और एक का मान यह है 200, तो 6 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 1200 रुपए, ठीक है। पूछता कि सी का हिस्सा ज्ञात करें तो सी क्या दिया 3, एक का मान दिया 200, तो 3 गुणे 200 करेंगे तो हो जाएगा 600 रुपए। अब हम देख ले क्या ये 2600 रुपए हो रहा है, क्या से देखेंगे तो 1200, 800 हो गया 2000 और 2000 में 600 हम जोड़ दिए तो हो गया 2600 रुपए। यानी कि 2600 रुपए को ए बी सी में विभाजित किया गया है। तो बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा निकाल चुके हैं हम 800 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन में ए का भी हिस्सा पूछ सकता है, ए का भी हिस्सा हम निकाल चुके हैं। क्वेश्चन में सी का भी हिस्सा पूछ सकता है, सी का भी हिस्सा निकाल चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आए। कुछ नहीं करना था इसमें, बस जो अनुपात दिया है ना, यदि अंश और हर के अनुपात में दिया हो तो आप हर का एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम मिले उसी से आप गुणा कर देंगे, बस इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आओगे। यदि समझ में आओ ना तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ओके, अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। दिया है कि ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है और यदि उनके खर्च का अनुपात 3:1 है, यदि वे प्रत्येक 1200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात करें।
देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बस आपको एक बार समझना है। देखिए यहाँ पे हम ए और बी ले रहे हैं, ठीक है ना। आप ए और बी के बजाय क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकता है, जैसे दे सकता है कि राम और श्याम के आय का अनुपात इतना दिया है, मोहन और गीता के आय का अनुपात इतना दिया है, यानी कि कुछ भी ले सकता है नाम में, ठीक है ना। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम नाम की बजाय ए और बी ले रहे हैं, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए और बी के आय का अनुपात दिया है 5:3, ठीक है ना। ए और बी के आय का अनुपात दिया है 5:3, ठीक है। फिर ए और बी के खर्च का अनुपात दिया है 3:1 है, 3:1 है। फिर दे रहा है कि वे प्रत्येक 1200 रुपए की बचत करते हैं, तो ए की आय ज्ञात करें। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे, ठीक है ना। यानी कि यहां से यदि हम इसे देखें तो अनुपात दिया है ए अनुपात बी, इसका मतलब यह है कि ए बटे बी, ठीक है ना, ए बटे बी, इसका मतलब यही है। तो इसका अनुपात दे रहा है, आय का अनुपात दे रहा है कि 5/3, ये क्या है, आय है, ठीक है ना, ये आय है, ठीक है। यानी कि ए की आय क्या है 5, बी की आय क्या है 3, ठीक है। फिर खर्च का अनुपात दे रहा है, अनुपात का मतलब होता है बटे, खर्च का अनुपात दे रहा है 3/1, ठीक है ना। यानी कि ए का खर्च जो है, ए जो है इनकम कर रहा है 5 रुपए, लेकिन खर्च कितना कर रहा है 3 रुपए। ए की जो कमाई है वो है 3 रुपए, लेकिन वो खर्च कितना कर रहा है 1 रुपए। तो पूछ रहा है कि यदि वे प्रत्येक 1200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात करें। ए की आय कितना है, तो 5 रुपए। अब आप ये बताइए कि यदि ए की आय 5 रुपए है और वो खर्च कर दे रहा है 3 रुपए, यानी कि ए बचा कितना रहा है, तो 2 रुपए बचा रहा है, क्योंकि वो 5 रुपए कमाया और 3 रुपए खर्च कर दिया, यानी कि ए बचाया कितना, तो 2 रुपए बचाया, ठीक है। सेम प्रोसेस, यदि बी का इनकम 3 रुपए है और खर्च कर रहा है 1 रुपए, यानी कि बी कितना बचाया, तो 3 में से हम घटा देंगे तो बी भी कितना बचाया, 2 रुपए बचाया, ठीक है ना। ए 5 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए खर्च कर दिया, 2 रुपए बचा। बी 3 रुपए कमा रहा है, 1 रुपए खर्च कर दिया, यानी कि 2 रुपए बचाया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में दे रहा है कि यदि वे प्रत्येक 1200 रुपए की बचत करते हैं, प्रत्येक 1200 रुपए की बचत कर रहे हैं, लेकिन यहां पे हम देख पा रहे हैं प्रत्येक कितने की बचत कर रहे हैं, 2 रुपए की। इसका मतलब प्रत्येक 2 की, ये रुपए नहीं, ये अनुपात में है, ठीक है ना। प्रत्येक 2 की जो है, प्रत्येक जो है 2 बचा रहे हैं, 2 अनुपात बचा रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या दे रहे हैं, 1200 रुपए। इसका मतलब 2 किसके बराबर है, 1200 रुपए के, ठीक है, 1200 रुपए के। तो यदि हम 1 का मान यहां से निकालें तो 2 से हम डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 600 रुपए, ठीक है ना। यानी कि 1 का मान क्या हो गया, 600 रुपए। अब पूछ रहा है कि ए की आय ज्ञात करें। आप बताइए, ए जो है 5 अनुपात कमा रहा है, 3 अनुपात खर्च किया, 2 अनुपात बचाया, 2 अनुपात किसके बराबर है, 1200 रुपए के। ए का अनुपात हम निकालें तो हो गया 600 रुपए के। तो पूछ रहे हैं ए की आय ज्ञात करें। ए की आय कितना है, तो 5 है। तो यदि ए की आय 5 है, ठीक है, ए की आय दिया है 5 और 1 का मान दिया है 600, तो 5 का मान हम ज्ञात करेंगे तो 5 गुणे 600 कर लेंगे, यानी कि 5 के 30 हो गया 3000 रुपए। यानी कि ए की आय कितना हो गया, 3000 रुपए। ओके, हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। यदि पूछता है कि बी की आय ज्ञात करें तो भी क्या करते हैं, बी का आय कितना है, 3 है। तो 3 है तो ए का मान निकाले हैं 600, तो 3 गुणे 600 करते तो 1800 रुपए हो जाता, ये हो जाता आय। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में पूछता कि ए कितने रुपए खर्च कर रहा है। एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछ सकता है, ठीक है। तो यदि पूछता है कि ए कितने रुपए खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना किया है ए, 3 रुपए, और 1 का मान कितना है 600, तो 3 का मान क्या हो जाएगा 1800 रुपए। यानी कि ए ने कितने रुपए खर्च किया, 1800 रुपए, और एक कमाया कितना था, तो 3000 रुपए। एक कमाया 3000 रुपए, खर्च कर रहे 1800 रुपए, ठीक है। पूछता है कि एक कितने रुपए बचा रहा है, तो 3000 में से हम 1800 घटा देते हैं, तो जो मिलता है वही क्या हो जाता, उसका बचत हो जाता है, यानी कि 1200 रुपए बच जाता, ठीक है। ऐसे ही पूछ सकता है कि बी ने कितने रुपए खर्च किए, तो एक का मान दिया है 600, यानी कि बी कितने रुपए खर्च कर रहा है, 600 रुपए, ठीक है। पूछ सकता था कि बी कितने रुपए बचाया, तो कमा रहा है वो 1800 रुपए, बचा रहा है, खर्च किया 600 रुपए, यानी कितने रुपए बचाया, तो 1200 रुपए बचाया। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही है। एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता था, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही आसान था। ये क्वेश्चन में दिया है, देखिए इसे आप ना माइंड में सोल्यूशन कर सकते थे बिना पेन पेपर का यूज किए। कैसे दिया है कि ए और बी के आय का अनुपात 5:3 है, उनके खर्च का अनुपात 3:1 है। इसका मतलब यदि ए 5 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए खर्च कर दिया, तो ए बचाया कितना, तो 2 रुपए बचाया, ठीक है। सेम प्रोसेस बी जो 3 रुपए कमा रहा है, 1 रुपए खर्च कर दिया, यानी कि बी कितना रुपए बचाया, तो 2 रुपए बचाया।
क्वेश्चन क्या दे रहा है, प्रत्येक 1200 रुपए की बचत करते हैं। तो दो जो है 1200 के बराबर है, यानी कि एक क्या होगा 600 रुपए के बराबर। पूछा है कि एक क्या है, ज्ञात करें। तो यदि एक का मान 600 तो 5 का मान 6 35 यानी कि 3000 रुपए। ठीक है, पेन पेपर की भी आवश्यकता नहीं, ये हम आपको समझाएं तो थोड़ा सा समय लगा। आप उम्मीद करते हैं कि ये समझ भी आया होगा। ओके, देखिए हम टाइप को चेंज करते हैं, अगले टाइप पे चलते हैं। ओके, देखिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया है कि ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:4:5 है। यदि ए की आय बी की आय से 1200 रुपए अधिक है तो सी की आय ज्ञात करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना आपको मात्र 1 से 2 सेकंड लगना चाहिए। देखिए कैसे, हम पहले समझाते हैं उसके बाद से हम बताते हैं कैसे 1 से 2 सेकंड लगेगा। देखिए यहां से हम इसे सॉल्व करेंगे तो ए बी और सी का अनुपात दिया है कि 7:4:5, ये अनुपात दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 1200 रुपए अधिक है। ए की आय बी की आय से 1200 रुपए अधिक है। ऐसे हम देखें कि ए की आय बी की आय से कितना रुपए अधिक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ए 7 है बी 4 है, यानी कि ए अधिक कितना है तो 3 अधिक है। ठीक है ना, ए कितना अधिक है, यहां से हम देख पा रहे हैं ए जो है 3 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है, ए 1200 रुपए अधिक है, यानी कि 3 जो है 1200 रुपए के बराबर है। तो यदि हम एक का मान निकालें तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो ए हो जाएगा 400 रुपए, यानी कि एक का मान क्या निकल गया 400 रुपए। तो पूछ रहे हैं कि सी की आय ज्ञात करें। सी की आय कितना है 5 है, तो 5 गुणे हम 400 कर लेंगे तो सी की आय हो जाएगा 2000 रुपए। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए इससे आप बिना पेन पेपर का माइंड में सोल्यूशन इसका कर सकते थे। कैसे, तो ए बी सी का अनुपात दिया है, आय का अनुपात 7:4:5 है। ठीक है, यदि ए की आय बी की आय से 1200 रुपए अधिक है, हम यहां से क्वेश्चन में ही देखेंगे कि ए की आय जो है बी की आय से कितना रुपए अधिक है। तो ए 7 है बी 4 है, तो कितना अधिक है 3 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रहा है 1200 रुपए, यानी कि 3 1200 के बराबर हो गया, तो एक का मान क्या हो गया 400 रुपए। पूछ रहे सी की आय ज्ञात करें, सी की आय क्या है 5 है, तो 5 गुणे 400 कर देंगे 2000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, पूछता है कि बी की आय ज्ञात करें, तो 4 गुणे 400 कर देते 1600 रुपए हो जाता। पूछते ए की आय ज्ञात करें तो 7 चौको 2800 रुपए हो जाता। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो यदि आपको, तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि इस चैनल पर नया है ना तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जब भी इस प्रकार के नए नए वीडियो को अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके, और अपने फ्रेंड में भी व्हाट्सएप पे फेसबुक पे आप इस वीडियो को शेयर करें। ओके, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।